दोस्तों, तारीख थी 3 मई 2026। सुबह के ठीक 10 बजे पूरे भारत में हजारों एग्जाम सेंटर्स में 22,69,000 बच्चे बैठे थे। हर एक बच्चे की आंखों में एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन उसी दिन महाराष्ट्र के पूना में एक बंद कमरे में कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में पहले से थे वही सवाल, वही जवाब जो अभी 22 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। ये कोई वो पेपर एग्जाम से पूरे 10 दिन पहले उन बच्चों तक कैसे पहुंचा, किसने किया, और जो गुरु एनटीए की कमेटी। दोस्तों, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर साल लाखों छात्र इस एग्जाम को कंडक्ट करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए के अपॉइंटेड एक्सपर्ट्स पेपर सेट करते हैं, सवाल तैयार होते हैं, प्रिंट होते हैं, सील्ड होकर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचते हैं। पूरा सिस्टम फूल प्रूफ था। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं था ₹1 में बेचा गया था। तब भी एनटीए ने कहा था हम सुधार करेंगे। और 2026 में इस बार सेंध और भी गहरी थी, क्योंकि इस बार खतरा बाहर से नहीं था, खतरा था अंदर से। दोस्तों, सीबीआई की जांच के अनुसार ये साजिश शुरू हुई अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में पुणे में एक बंद घर के अंदर। वहाँ स्पेशल कोचिंग क्लासेस चल रही थी, लेकिन ये क्लासेस आम नहीं थी। यहाँ टीचर था पीवी कुलकर्णी, एक केमिस्ट्री लेक्चरर। सीबीआई के अनुसार कुलकर्णी लातूर के दयानंद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे और एनटीए के पेपर सेटिंग प्रोसेस से जुड़े थे। उनके पास नीट यूजी 2026 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तक एक्सेस था। जो हाथ नीट का पेपर बनाता था, सीबीआई का आरोप है, उसी हाथ से पेपर बिका। सीबीआई के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार कुलकर्णी ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चुनिंदा स्टूडेंट्स को बुलाया जो कई लाख रुपए दे सकते थे। उन्हें अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस में बैठाया और डिक्टेट किया सवाल, ऑप्शंस और सही जवाब। स्टूडेंट्स ने नोटबुक्स में लिखा। बाद में सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच में कंफर्म किया वो नोटबुक्स नीट यूजी 2026 के एक्चुअल पेपर से एग्जैक्टली मैच करती थी। ये कोई एलिगेशन नहीं था, ये सीबीआई की फॉरेंसिक फाइंडिंग थी। साथ में था एक और नाम, पुणे की ही बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मांद्रे। सीबीआई के अनुसार वो भी एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी में थी। उन्हें बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चंस तक एक्सेस था। सीबीआई ने मांद्रे को दिल्ली में अरेस्ट किया। 2 इनसाइडर्स, 2 सब्जेक्ट्स और एक पूरी नेशनल वाइड सिंडिकेट। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पुणे तक नहीं रुका। पुणे की ही एक ब्यूटी पार्लर ओनर मनीषा वाघमारे, सीबीआई के अनुसार वो इस नेटवर्क की एजेंट थी। उसे 14 मई 2026 को अरेस्ट किया गया। वाघमारे ऐसे पेरेंट्स को ढूंढती थी जो पैसे देकर अपने बच्चों का नीट रैंक फिक्स करवाना चाहते थे। ये एक पूरी सप्लाई चेन थी, एक्सपर्ट, एजेंट, पैसे, लीड पेपर। और लातूर के शिवराज रघुनाथ मोतेगांवकर, जिनके रेणुकाई कैरियर सेंटर के 9 ब्रांचेस थे, उनके फोन पर 23 अप्रैल को यानी एग्जाम से 10 दिन पहले लीड पेपर और आंसर्स मिले। सीबीआई ने यह बात उनके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में ऑफिशियली कहा 10 दिन पहले। दोस्तों, जब 22 लाख बच्चे रात को किताबें खोलकर बैठे थे, उस वक्त एक गिरोह के हाथ में था वही पेपर। अब आता है वो मोड़ जहां से इस पूरी साजिश की दीवार टूटनी शुरू हुई। राजस्थान का सीकर, देश का कोचिंग हब। 3 मई 2026 एग्जाम के बाद की शाम, संडे गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार एक सीनियर कोचिंग टीचर रजत अपने स्टूडेंट से मिल रहे थे। परफॉर्मेंस डिस्कस हो रही थी। तभी एक स्टूडेंट उनके पास आया, घबराया हुआ। उसने अपना फोन दिखाया। उस फोन में थे 2 पीडीएफ फाइल्स उसके मकान मालिक ने भेजे थे गेस्ट पेपर्स के नाम पर। जब रजत ने देखा, उन पीडीएफ के सवाल उसी दिन के नीट पेपर से मैच कर रहे थे। रजत ने संडे गार्जियन को बताया, मुझे समझ आया कि लीक सीकर के एग्जाम सेंटर से नहीं हुआ। ये पेपर तो एग्जाम से एक रात पहले ही सीकर पहुंच चुका था। इसका मतलब था लीक और भी ऊपर था, सिस्टम के अंदर से, एग्जाम तैयारी की चेन से। 7 मई को रजत और उस स्टूडेंट ने एनटीए को फॉर्मली ईमेल किया, एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर की मदद से। रजत जानते थे इससे उनके साथी नाराज होंगे, कोचिंग इंडस्ट्री उनसे नफरत करेगी। फिर भी उन्होंने किया और उसी ईमेल में सीबीआई की सबसे बड़ी एग्जाम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया। आप सोचिए, एक टीचर जो नतीजे जानता था फिर भी सच बोला। यही असली गुरु धर्म है। सीबीआई की मशीनरी चल पड़ी। 12 मई 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की कंप्लेंट के बाद सीबीआई ने फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन शुरू की। स्पेशलाइज्ड टीम्स बनाए गए, नेशन वाइड रेड शुरू। पुणे में पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार, दिल्ली में मनीषा गुरुनाथ मंडारे गिरफ्तार। 14 मई को मनीषा वाघमारे गिरफ्तार। राजस्थान में मंगीलाल बिवाल तक सीबीआई पहुंची। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मंगीलाल ने एलिज्ड रूप से लीक्ड पेपर प्रिंट करके अपने बेटे, भतीजे और रिश्तेदारों को दिया। वो सब उसी दिन नीट दे रहे थे। हरियाणा के फरूख नगर के खुरामपुर गांव में यश यादव, एक BAMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम्स में 98% मार्क्स। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार यश यादव ने 29 अप्रैल को एग्जाम से 4 दिन पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एलिज्ड लीक्ड PDF टेलीग्राम पर शेयर किए थे,
जब राजस्थान पुलिस 11 मई को उसके घर पहुंची, गांव वालों ने कहा बहुत पढ़ाकू लड़का था, लेकिन जांच के अनुसार वो एक बड़ी चेन का हिस्सा बन गया था। 18 मई तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहलियानगर में 10 लोग अरेस्ट हो चुके थे। सीबीआई ने ऑफिशियली कंफर्म किया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पेपर्स की ओरिजिनल सोर्स ट्रेस कर ली गई। उसी दिन 18 मई 2026 को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने एनटीए चेयरमैन को समन किया और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अनाउंस किया भविष्य में नीट को ग्रेजुअली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ दिखती है, इस पूरी साजिश में 3 तरह के दोषी थे। पहले वो अलेज्ड इनसाइडर्स जो सिस्टम के भीतर थे, कुलकर्णी और मंडारे जैसे, जिन पर एनटीए ने ट्रस्ट किया था। सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने उसी ट्रस्ट को बेच दिया। दूसरा, वो मिडिलमैन जो पैसे के लिए एजेंट बने, ब्यूटी पार्लर से कोचिंग सेंटर्स तक। और तीसरा, वो सिस्टम जो 2024 के बाद अपने पेपर सेटर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कर सका। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक नाम है जो कभी हेडलाइन नहीं बना। सीकर का वो टीचर रजत, जो जानता था कि शिकायत से नुकसान हो, फिर भी किया। उसे कोई मेडल नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं, लेकिन उसी एक ईमेल ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को जन्म दिया। यही है असली देशभक्ति, बिना वर्दी के। 15 मई 2026 को एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस किया नीट यूजी 2026 की री एग्जामिनेशन 21 जून 2026 को होगी। ये ट्वीट एनटीए के ऑफिशियल हैंडल से आया। 22,69,000 बच्चे जो 3 मई को एग्जाम देकर आए थे, फिर से किताबें खोल रहे हैं, फिर से तैयारी, फिर से उम्मीद। दोस्तों, एक सवाल आपसे, अगर किसी ने पैसे देकर नीट रैंक खरीदा और वो डॉक्टर बन गया, तो क्या आप उससे इलाज करवाएंगे? कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि एनटीए को भंग करके पूरी तरह नया सिस्टम बनाना चाहिए, तो हाँ लिखिए। अगर ये वीडियो ज़रूरी लगी तो अभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का मामला नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का मामला है। जय हिंद।